जय सिया राम। जय जय सिया राम। मेरे साथ आप भी प्रेम से बोलिए, जय सिया राम। जय जय सिया राम। आज आषाढ़ महीने की शुक्ल पक्ष की प्रथम तिथि है। गुप्त नवरात्रि की शुरुआत हुई है आषाढ़ महीने की वर्ष 2021 में। इस अवसर पर मन में संकल्प हुआ था कि राम जी की कथा को पढ़ूं, समझने का प्रयास करूं और जो कुछ समझ सकूं, जो कुछ पाठ कर सकूं, वह आपके समक्ष भी रखूं। विधि की जानकारी नहीं, कैसे पढ़ते हैं यह भी नहीं पता, राम जी को कैसे याद करें यह भी नहीं जानता। जानता हूं तो बस इतना कि जब भगवान वाल्मीकि मरा मरा कहकर राम जी को प्राप्त कर सकते हैं, तो राम राम की रट लगाकर भला मैं क्यों नहीं राम जी को समझ सकता हूं, उन तक पहुंचने का प्रयास कर सकता हूं। वर्ष 2020 और वर्ष 2021 का जुलाई महीना लगातार कोरोना काल से ग्रस्त रहा है। मेरी यह मान्यता है कि भारतवर्ष में जो संत हुए हैं, महात्मा हुए हैं, ऋषि हुए हैं, वह वस्तुतः शोध करने वाले वैज्ञानिक रहे अपने युग के, जिन्होंने अपने समय की समस्याओं का समाधान ढूंढा, मानवता का कल्याण किया और इस कारण देव रूप में पूजित हुए। भगवान वाल्मीकि हों या उनके बाद राम जी की कथा कहने वाले विभिन्न रचनाकार, सबों ने राम जी के माध्यम से अपने समय की जो समस्याएं थीं, उनका समाधान न केवल ढूंढा, बल्कि बाद वाले पीढ़ियों के लिए भी वह ज्ञान सुलभ कर दिया। गोस्वामी तुलसीदास जी रचित श्री रामचरितमानस एक ऐसा ग्रंथ जिसका पारायण जितनी बार किया जाए, एक नया आयाम व्यक्ति को मिलता है। श्री रामचरितमानस का पूर्ण पाठ मैंने आज तक नहीं किया। विभिन्न अवसरों पर पढ़ता अवश्य रहा हूँ, लेकिन संपूर्ण रामायण का पाठ कर सकूं, गोस्वामी जी की कृपा मुझ पर हो और मैं जो कुछ अनुभव कर सका हूँ अब तक, राम जी को भजता हुआ, गोस्वामी जी के चरण चिन्हों का अनुसरण करने का जो प्रयास मैंने किया है तुच्छ सा, उससे जो कुछ मुझे मिला है वह स्वांतः सुखाय आप सबके समक्ष रख सकूं। गोस्वामी जी स्वांतः सुखाय राम जी की गाथा कहते, और वह स्वांतः सुखाय कही हुई गाथा सैकड़ों वर्ष के बाद भी कहीं सुनी जा रही है और लोग लाभान्वित हो रहे हैं। वर्ष 2021 में आज रविवार के दिन गुप्त नवरात्रि का प्रथम दिवस, तिथि के अनुसार संध्या हो चुकी है और दूसरी प्रतिपदा के बाद वाली तिथि द्वितीया आषाढ़ महीने की शुक्ल पक्ष की हो चुकी है। तथापि संकल्प दिवस का मैंने लिया था, तो पाठ मैं शुरू करने जा रहा हूँ। यह YouTube के विभिन्न चैनलों पर रखा जाएगा इस उद्देश्य से, ये जो समान सोच के लोग हैं वह कोरोना काल में कोरोना से त्राण पा सकें, निदान पा सकें, निर्भय रह सकें। वैष्णव संतों की जो परंपरा रही है 8वीं सदी से लेकर अभी तक की, उसमें लगातार मुझे शतजीवी, शत वसंत, शत शरद की शोभा देखने वाले अनेक मनीषी मिले हैं, संत मिले हैं 8वीं सदी से लगातार। कभी किसी अवसर पर उन सब से भी मैं आपका परिचय करवाऊंगा।
और बताऊंगा कि अपने समय 100 वर्ष से अधिक की आयु आखिर उन्होंने किस तरह पाई। धर्म ग्रंथ केवल पाठ करने के लिए नहीं है। धर्म ग्रंथ जो मैं देख पा रहा हूँ, जो समझ पा रहा हूँ, उनका सीधा सा उद्देश्य है व्यक्ति का तन सुदृढ़ करना, मन निर्भय करना और तन सुदृढ़ कर, मन निर्भय कर लोक कल्याण करना। मुझे भी कोरोना से कोई डर नहीं लगता। ऐसा इसलिए क्योंकि मुझे लगता है कोरोना का उपचार मेरे पास है। किस रूप में, कैसे, यह एक अलग संबोधन का विषय होगा। अभी तो राम जी की बात, राम जी की दी हुई काया राम जी के काज में लगे, और राम जी को गुहरा कर ही गोस्वामी जी ने जिस रूप में राम जी को गुहराया, राम के गुलाम होके रहे और राम जी की कथा कह दी, और रामचरितमानस के माध्यम से यह कथा टिकी। उसी कथा को सार बनाकर कोरोना विजय की यात्रा पर हम चलें, इस कामना के साथ यह संबोधन पूरा कर रहा हूँ। इसके बाद श्री रामायण जी का पाठ करूँगा। जय सिया राम, जय जय सिया राम।